yours, and I'm super thrilled talking to you. And I'm not a superstar here. Superstar is only Mr. Rajinikanth. No, okay, you're a star, right? It's a very important. And so it's a very good feeling to be working with like a superstar who is very good to his co-actors. Superstars, the ultimate, only one. இப்போ being a superstar you can dictate. நான் உங்க தான் கேட்ட சூப்பர் ஸ்டார் உங்க தான் அது வேண்டாம், இங்க ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் தான். तमिल सिनेमा जहाँ पर स्टार कल्चर बॉलीवुड से भी काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करती है, जहाँ से एमजीआर, जया ललिता जैसे सुपरस्टार्स निकल के आते हैं। उसके बाद रजनीकांत जी ने सुपरस्टार बनने का इंसाइक्लोपीडिया तक कहा जाता है। एंड इसी के अलावा थलपति विजय, इवन थला अजीत जैसे स्टार्स के नाम पर भी आज भी फिल्में बिका करती है। स्टार्स को सिर्फ यूं ही भगवान नहीं कहते वहाँ पे, बल्कि लिटरली जनता वहाँ पर उनके मंदिर तक बनवा देती है। अपने स्टार्स की फिल्म देखने के लिए लोग स्टेट की सरहदें तक लांग जाते हैं, खून खच्चर तक कर लेते हैं। लेकिन उसी तमिल सिनेमा से एक ऐसा स्टार भी निकल के आता है जिससे 2 नेशनल अवार्ड्स एंड 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिलते हैं। मास मसाला फिल्में प्रोड्यूस करने के साथ साथ वो जय भीम, सोरोरे पोटर जैसी पैन इंडिया फिल्मों में भी दिखाई देता है। और ये फिल्म सूर्या को एक अलग ही पहचान दिलाती है। रोलेक्स के 15 मिनट के सीन ने पूरी की पूरी फिल्म के अंदर बवाल मचाने का काम किया है। विक्रम का क्लाइमैक्स उसकी यूएसपी बन जाता है। लोग उस सीन को थिएटर में दोबारा से एक्सपीरियंस करने के लिए 300 रुपए फिर से खर्च कर देते हैं। बॉलीवुड में आमिर खान की गजनी, अजय देवगन की सिंघम, इवन अक्षय कुमार की सरफिरा भी सूर्या की फिल्मों की कॉपीज होती है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट वर्सेटाइल लीडिंग मैन इन इंडियन सिनेमा भी सूर्या को ही बताती है। राजामौली जो आज इन सब की इंस्पिरेशन है, वो सूर्या को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और वो बाहुबली की पूरी सक्सेस का क्रेडिट भी उन्हीं को ही देते हैं। So, Surya, you are my inspiration for the pan-Indian film Bahubali. बट क्या आप लोगों को पता है कि सूर्या को आज तक कभी भी एक सुपरस्टार नहीं माना जाता है। हाँ, कंगवा से एक ऐसी हाइप क्रिएट हुई थी कि लगा था कि बाहुबली के बाद में सूर्या भी प्रभास की तरह ही तमिल क्या बल्कि पूरे के पूरे पैन इंडिया में प्रभास को भी टक्कर देंगे। उस फिल्म की हाइप ऐसी थी कि मेकर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन तो करेगी ही सही। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि अपने फेलो एक्टर्स लाइक थाला अजीत से ज्यादा डिजर्विंग होने के बावजूद भी सूर्या, जो कि एक मोस्ट वर्सेटाइल, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग एंड हम्बल एक्टर है, वो कभी सुपरस्टार क्यों नहीं बन सके और ये फ्यूचर में कभी भी सूर्या एक सुपरस्टार बन भी पाएंगे या फिर नहीं। तो भाई अगर आप भी सूर्या का फैन हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग सूर्या के स्टारडम, सक्सेस एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो, कंगुआ के प्रमोशन के टाइम पर सूर्या ने खुद ही मीडिया के दिए हुए सुपरस्टार के टाइटल से इनकार कर दिया था। Superstar is always Rajni sir for us. There's only one superstar. You can't just take away one name from one person and just can't be a badge anytime for another person. और फिर उन्होंने एक ही बात फिर से कही थी कि रजनीकांत ही एक सुपरस्टार है, लेकिन सूर्या जैसे एक्टर को रजनीकांत भी एक सांस में प्रेस करते हैं। सो इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, व्हाई सूर्या कुड नॉट बिकम ए सुपरस्टार, एंड सेकंड, फ्यूचर ऑफ सूर्या एंड हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। अब जैसा कि आप लोग काफी सारे इंटरव्यूज के अंदर भी देख सकते हो कि सूर्या कभी भी सुपरस्टार बनने की होड़ में आगे जाना ही नहीं चाहते थे। इवन तमिल सिनेमा के अंदर भी आज भी थाला अजीत एंड थलपति भी आज अलग लेवल के सुपरस्टार एंजॉय करते हैं, लेकिन सूर्या के लिए सुपरस्टार एक ही रहा है, वो है रजनीकांत। और जब वो खुद से बार सुपरस्टार के टाइटल से डिनाई करते हुए आए हैं तो मीडिया और पब्लिक उन्हें सुपरस्टार कैसे मान लेती। ऊपर से अगर आप लोग सूर्या की फिल्म चॉइसेस के ऊपर आप लोग एक बार नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि वर्सेटालिटी एंड डाइवर्सिटी तो उनकी फिल्मों के अंदर जरूर से रहती है। जैसा कि 24, गजनी, देन पितामगम, जय भीम, इवन खाका एंड सिंघम जैसे बिल्कुल ही डिफरेंट जॉनर की फिल्में। और कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला और मास मसाला जैसे फिल्मों के बजाय ऑलवेज डिफरेंट जॉनर की फिल्में करना, कुछ नया ट्राई करना है, सूर्या को कभी भी मास हीरो स्टेब्लिश कर ही नहीं पाया है। इवन सूर्या के करियर की सबसे बड़ी मास एंट्री जो हमने रोलेक्स यानी कि विक्रम मूवी के अंदर देखी थी, जो कि फर्स्ट टाइम तो सूर्या ने इस रोल को करने से मना ही कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस रोल के लिए हाँ कह दिया था। एंड सो टैलेंटेड के सीन के 15 मिनट के
पहले उन्हें स्क्रिप्ट दी गई थी, बस उतने में ही उन्होंने जो आग लगाई, मतलब नोबडी हैज एवर एक्सपीरियंस सूर्या इन सच फॉर्म। सूर्या को अपने पूरे करियर में काफी सारे सुपरहिट्स एंड ब्लॉकबस्टर्स फिल्में मिली है, जैसे कि 2003 में उन्हें दो ब्लॉकबस्टर फिल्में मिली, खाका एंड पितामगन, एंड 2005 में गजनी, एंड 2008 में वर्णा मेहरम 7 आर यू। लेकिन सूर्या, थलपति विजय एंड थला अजीत की तरह बैक टू बैक मास अपील वाली फिल्में 2010 के बाद में करी ही नहीं, और जब 2017 में सूर्या अपनी सिंघम 3 लेकर के आते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है और थलपति विजय और थला अजीत अपने आप को सुपरस्टार प्रोक्लेम कर चुके होते हैं। अब तक तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि सूर्या को कभी सुपरस्टार बनना ही नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने जयराम, थलपति विजय एंड थला अजीत की तरह पर्सनल ब्रांडिंग पे कभी काम ही नहीं किया। थलपति विजय को जहाँ पर पीपल्स हीरो कहा गया, तो वहीं थला अजीत ने भी अपने आप को मास हीरो एस्टेब्लिश किया। वहीं सूर्या तमिल मार्केट से ज्यादा मल्लू ऑडियंस यानी कि केरला में पॉपुलर हुए बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा। खासकर उनकी आयन जैसी फिल्म के बाद इवन बॉलीवुड में सूर्या की काफी सारी फिल्मों को डब किया गया, लेकिन तमिल ऑडियंस के बीच वो मास अपील क्रिएट करने में फेल्ड हो गए। इवन जब हिंदी मार्केट के अंदर थलपति विजय एंड थला अजीत और सो पॉपुलर, वहीं 2024 में कंगो प्रमोशंस के ऊपर जब सूर्या आया ना, तो सूर्या ने खुद कहा कि उन्हें मुंबई में ज्यादा लोग आज भी नहीं जानते हैं और यही बात उन्हें पसंद आती है, जिससे वो मुंबई में इजीली कहीं भी जा पाते हैं। वेल, अगर आप सूर्या के फैन हो तो आपको जान के झटका लगेगा कि सूर्या ने सिर्फ राजामौली की बाहुबली नहीं बल्कि 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों से इनकार कर दिया था, जो कि उन्हें पैन इंडिया में एज ए सुपरस्टार एस्टेब्लिश कर ही सकती थी। अब जैसे कि बाहुबली में उन्हें एक परमानेंट रोल भी मिला था, जो कि राजामौली ने उनको प्रभास से पहले ऑफर करा था, लेकिन सूर्या को वो कैरेक्टर ठीक से समझ ही नहीं आया। सूर्या ने उस फिल्म से डिनाई कर दिया, वरना आज भी सूर्या पैन इंडिया में एक सुपरस्टार होते हैं। इसके अलावा पैया, थोपाकी, असाई, इवन यरकाई जैसी काफी सारी फिल्मों से सूर्या ने डिनाई कर दिया था। वहीं किच्चा सुदीप ने बाहुबली में अपने छोटे से रोल के लिए भी हाँ कह दिया। इवन राजामौली ने खुद कहा था कि वो गजनी से इंस्पायर्ड होकर ही बाहुबली को पैन इंडिया में रिलीज करने वाले थे, बिकॉज अगर एक तमिल फिल्म तेलुगु मार्केट में घुस के इतना अच्छा कलेक्शन कर सकती है, तेलुगु फिल्म में दूसरे इंडस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं कर सकती। time lo how Surya used to come here and promote the films. మన తెలుగు ప్రజల ప్రేమ తను ఎలా పొందాడో తమిళ రాష్ట్ర ప్రజల్ని ప్రేమని మిగతా చోట్ల ప్రేమను కూడా మనం అలా పొందాలని చెప్తా ఉండేవాడిని। अब काफी सारे लोग कहते हैं कि सूर्या काफी ज्यादा हम्बल है। रजनीकांत सर के लिए उन्होंने 2 बार अपनी फिल्म कंगुआ और एक और फिल्म थी जय भीम, उसको भी पोस्टपोन कर दिया था। मतलब उनका कहना है कि एक सुपरस्टार को इतना हम्बल, काफी शांत होना ठीक नहीं है, उससे थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन मैं इन बातों से एग्री नहीं करता, क्योंकि आज इंडिया का सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार यानी कि डार्लिंग प्रभास इतना हम्बल है कि इंटरव्यू पे भी वो थैंक यू बोल के निकल जाते हैं और उनके फैंस उतने में ही आनंदित प्रफुल्लित हो जाते हैं। अब देखो, बॉलीवुड या फिर साउथ, कोई भी इंडस्ट्री में अगर कोई भी स्टार अपनी एक ट्रेमेंडेड फैन फॉलोइंग क्रिएट कर पाता है, उसके पास अपनी एक फैन आर्मी होती है, तो उसकी वाहियात से वाहियात, घटिया से घटिया फिल्मों को भी सपोर्ट करने उसके फैंस थिएटर पहुंच ही जाते हैं। जैसे कि स्टार्स लाइक सलमान एंड थलपति विजय या फिर किसी भी दूसरे बड़े स्टार प्रोड्यूसर से पैसा लगाने के लिए इसलिए तैयार रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टार फिल्म में है तो ये अगर स्क्रीन के ऊपर जाकर के खड़ा भी हो जाएगा तो भी ऑडियंस 3 घंटे उसे देख करके आ जाएगी। और इस फैन बेस से ही आप लोग किसी भी स्टार के स्टारडम को भी जज कर सकते हो। जैसे कि प्रभास के केस में भूषण कुमार जैसा प्रोड्यूसर खुद कहते हैं कि उनकी फ्लो फिल्में भी दूसरे स्टार के हिट से भी ज्यादा कलेक्शन करके जाती है। लेकिन सूर्या इस तरह की अंधे फैन फॉलोइंग क्रिएट करने में फेल्ड है। जब उनकी कंगवा जैसी फिल्म आती है तो वो तमिलनाडु, जो कि उनके खुद के स्टेट से सिर्फ 39.06 करोड़ के नेट कलेक्शन कर पाती है। वहीं केरला से 6.77, इवन आंध्रा और तेलंगाना से 17.01 करोड़, मतलब 350 करोड़ में बनी कंगवा वर्ल्ड वाइड सिर्फ 117 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाती है। तो वहीं प्रभास की सबसे वर्स्ट फिल्म आदि पुरुष के लिए प्रोडक्शन कंपनी बताती है कि उस फिल्म ने 450 करोड़ का कलेक्शन किया था। सलमान की सबसे वाहियात फिल्म सिकंदर वर्ल्ड वाइड तो छोड़ो, इवन इंडिया ग्रोस भी छोड़ो, बल्कि इंडिया नेट में 109 करोड़ का कलेक्शन करती है, वो भी सिर्फ 16 डेज में। अब इस तरह की फैन आर्मी, मास अपील ना होने की वजह से सूर्या की फिल्म्स वर्ल्ड वाइड ग्रोस के अंदर 100 करोड़ कलेक्शंस करने में भी स्ट्रगल कर रही है। जस्ट इमेजिन करो कि सूर्या ने कंगवा से पहले रोलेक्स जैसा कोई कैरेक्टर प्ले किया ना होता, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी बहुत मास अपील क्रिएट भी हुई थी। अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद कंगवा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 100 करोड़ भी टच नहीं कर पाती और ये फिल्म एक बिगेस्ट डिजास्टर साबित होती। वहीं इसके जस्ट अपोजिट अगर सूर्या ने दूसरे स्टार्स की तरह एक स्ट्रॉन्ग फैन आर्मी क्रिएट कर ली होती तो कंगवा जैसे एवरेज फिल्म में क्यों ना हो, तो उनके लॉयल फैंस उस फिल्म को ऑर्गेनिकली प्रमोट करने पर जान की बाजी लगाने के भी तैयार हो जाते और फिल्म एटलीस्ट अपनी बजट भी रिकवर कर लेती। आपको याद ही होगा कि जूनियर एनटीआर की देवरा, जिसे बिलो एवरेज फिल्म बताया गया था, जूनियर एनटीआर की मैसिव फैन फॉलोइंग की वजह से उस फिल्म ने डे 1 में 172 करोड़ के कलेक्शंस किए थे। अब देखो, सूर्या जैसे टैलेंटेड एक्टर जिसने 2 नेशनल अवार्ड्स अचीव किए, 6 फिल्म पर अवार्ड जिसे मिले हैं। Best actor for the portrayal
of the struggles of a real-life entrepreneur from a remote village. He plays into the great empathy. Surya Potru, Surya getting national award. और अगर आप लोगों को नेशनल अवार्ड छोटी मोटी बात लग रही होगी तो आपको बता दूं कि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं लाइक थलपति विजय, SRK, प्रभास, सलमान खान, किसी को भी बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड आज तक नहीं मिला है। लेकिन दो नेशनल अवार्ड्स विनर सूर्या को कभी सुपरस्टार बनना ही नहीं था। सूर्या ने अपनी फिल्मी करियर की स्टार्टिंग अपने माँ की 25,000 की लोन पे ऑफ करने के लिए करी थी और सूर्या ने हमेशा कहा है कि उन्हें हमेशा वही फिल्में करनी है जो उन्हें पसंद आती है, ना कि जो उन्हें मास अपील दिलाए या फिर उन्हें एक सुपरस्टार की तरह इस्टेब्लिश करे। वरना 2007 तक उन्होंने जितनी भी ब्लॉकबस्टर्स दी थी, आज वो थलपति विजय, इवन थालाजीत या फिर किसी भी दूसरे बड़े स्टार से बड़े स्टार होते, लेकिन कंगवा से वो पैन इंडिया सुपरस्टार बन सकते थे। लेकिन उस फिल्म के फ्लॉप होने से सूर्या की बाकी फिल्में भी शर्ल्ड होने लगी, जैसे कि उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म कर्णन, जैसे 600 करोड़ के मैसिव बजट में 2 पार्ट्स में बनाना था, वो शर्ल्ड हो चुकी है। कंगवा 2 के बारे में तो सोचना भी पाप है। सिमिलरली वो प्रोस्थेटिक हैंड यानी कि रोबोटिक हैंड वाली फिल्म इरुम्बो काय मायावी, जिसे लोकेश कनगराज सूर्या के साथ करने वाले थे, वो अब आमिर खान की झोली में जाकर के नजर आ चुकी है। तो अब क्या सूर्या फ्यूचर में एक सुपरस्टार बन भी पाएंगे या फिर नहीं? तो चलेगा उस टॉपिक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो देखो, सूर्या की अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए तो पता चलता है कि उनकी अभी जो सबसे रिसेंट अपकमिंग फिल्म आने वाली है वो है रेट्रो। इस फिल्म को कोई और नहीं बल्कि लोकेश कनगराज, जिसे अपना मेंटर मानते हैं, यानी कि कार्तिक सुब्बाराज डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें उनके साथ पूजा हेगड़े भी होने वाली है और ये फिल्म 1 मई 2025 को रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर ठीक ठाक हाइप है। हाँ, ये बात जरूरी है कि सूर्या इस फिल्म के अंदर एज ए गैंगस्टर दिखने वाले हैं और यही बात इस फिल्म की यूएसपी भी बनती है क्योंकि लोग उसे रोलेक्स से रिजेंबल कर पाते हैं। नेक्स्ट फिल्म आती है इनकी सूर्या 45। ये फिल्म तीसरा कृष्ण के साथ में करने वाले हैं, जिसे ड्रीम वॉरियर पिक्चर प्रोड्यूस करने वाली है और ऐसा ही बताया जा रहा है कि इस फिल्म को 2025 के एंड तक लाया जाएगा। एंड नेक्स्ट फिल्म आती है रोलेक्स। सूर्या का सूरज बॉक्स ऑफिस पर अगर सच में चमक सकता है तो वो रोलेक्स की फिल्म हो सकती है क्योंकि पैन इंडिया पब्लिक में इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा क्रेज है। ऊपर से लोकेश कनगराज अगर रजनीकांत और कमल हसन को 70s में भी सुपरस्टार दिखा सकते हैं तो सूर्या एज ए रोलेक्स बाय फाड़ के रख देंगे। तो देखो, तमिल मार्केट में थलपति रिटायर्ड हो चुके हैं। थलाजीत की फिल्म तमिल सिनेमा से बाहर उतनी ज्यादा अपीलिंग नहीं होती, ऐसे में सूर्या कुड बी नेक्स्ट तमिल सुपरस्टार। लेकिन अगेन, सूर्या अगर खुद इस सुपरस्टार का टाइटल नहीं चाहेंगे तो उन्हें कोई कैसे सुपरस्टार बना पाएगा। तो आई होप कि इस तरह की डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय।